हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और आज के लेक्चर में अब हम यहां पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं बहुत सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं ताकि जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया था ना वो आपको और अच्छे से क्लियर करवा सकूं। एक्चुअल में आई नो दैट कि जो कंसेप्ट हमने स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा न्यू होगा और थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी आप फील करोगे, तो उनसे आप एक दो बार गो थ्रू हो। मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जिससे कि आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के क्वेश्चन कर लेने के बाद आप दोबारा से कंसेप्ट को देखो, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद फिर से उस कंसेप्ट को देखो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया रैंडम वेरिएबल की, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखो जो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, आपको यहां पर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के लिए डेंसिटी फंक्शन गिवन है आपको। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था डेंसिटी फंक्शन मतलब पीडीएफ, तो ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है। ये आपको कुछ इस तरीके से गिवन है यहां पर -30 से लेकर 40 तक, और अगर आप इसको पहचान पा रहे होगे इस डेंसिटी फंक्शन को, तो प्रीवियस लेक्चर में लास्ट पे मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें से एक था आपका यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन। तो ना मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन से पूछे जाते हैं, तो अगर आप वो भी अच्छे से क्लियर कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो मैं अलग टाइप के क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, बहुत इजी है। बस एक बार हमें ना वो थ्योरी समझ में आनी चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करी है। तो यहां पर आप देखो, आपको ये एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए पीडीएफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब आपको यहां पर क्या क्या निकालने बोला है? आपको निकालने बोला है p -12 से x से 12, मतलब प्रोबेबिलिटी बोला है -12 से +12। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला है p x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है कैलकुलेट CDF। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि मैं आपको अभी यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन नॉर्मली बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए आप CDF भी निकाल सकते हो, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में करवाऊंगा। तो ये रहा न्यूमेरिकल। ठीक है, एक और पॉइंट है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन दी थी। मैंने स्टार्ट में जो एग्जांपल लिया था हेड वाला, मैंने आपको बताया था रैंडम वेरिएबल जो है कैपिटल एक्स, वो या तो 0 ले रहा है, या तो 1 ले रहा है, या तो 2 ले रहा है। वो एग्जांपल मैंने 4 टाइम्स कराया था आपको, तो आपको याद भी होगा अभी। तो वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल था। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है पीडीएफ को देखो आप उसकी। अगर उसकी पीडीएफ जो है ना वो आपकी एक रेंज में, दैट मींस -30 से लेकर 40 तक कोई भी वैल्यू ले सकती है। कोई भी वैल्यू लेने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जो रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेता है वो कौन सी लेता है? स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये CDF की डेफिनेशन थी। PMF की क्या थी? कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स वैल्यू रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लेता है। तो आप देखो यहां पर ये आपका स्मॉल एक्स है एक्स एक्सिस में, तो -30 से लेकर 40 तक स्मॉल एक्स की वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू होगी, आपका 10.9 भी हो सकता है, 20.8 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, -6.7 हो सकता है, -12 हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू स्मॉल एक्स की हो सकती है। तो पीडीएफ को आप देखो, पीडीएफ को देखोगे ना तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हेड वाला कंसेप्ट बताया था, जो क्वेश्चन मैंने बार बार लिया था, उसमें जब मैंने पीडीएफ ड्रॉ किया था तो आप देखो जो पीडीएफ ड्रॉ किया था ना उसमें जो एक्स एक्सिस था उसमें सिर्फ एक वैल्यू थी 0, एक थी 1 और एक थी 2, मतलब फिक्स वैल्यूज थी। ठीक है, तो यहां पर आपको इससे आइडिया लगता है कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल कौन सा है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल कौन सा है। तो यहां पर अब वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो नॉलेज की अभी जरूरत थी नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो बस आपको जो मैंने पीडीएफ का एरिया 1 होता है ये बताया था, बस वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, या जब पीडीएफ का इंटीग्रेशन करते हो तो प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, वो अगर आपको याद है तो इनफ है आपके लिए। तो यहां से आप देखो, जब आप इसे सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना,
आप देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जो पीडीएफ होता है उसका एरिया 1 होता है। एरिया मींस ये टोटल एरिया की बात कर रहा हूं। तो रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल के एरिया में पता है कितना होता है, विड्थ इनटू हाइट। तो यहां से अगर मैं हाइट मींस ये एम्पलीट्यूड ना, ध्यान रखना। तो अगर मैं हाइट को या एम्पलीट्यूड को के मान लूं, तो देखो विड्थ कितनी है, ये है -30 से 40, मतलब 40 माइनस ऑफ -30, मतलब गैप कितना है, ये 70 है। तो क्या लिखोगे, एरिया 1 इज इक्वल टू 70 इंटू के। 40 माइनस ऑफ -30, गैप है आपका 70 का, दिस माइनस दिस। तो 70 विड्थ हो गई और हाइट क्या हो गई, के। तो एरिया किसके इक्वल होता है, 1 का। पीडीएफ की यही खास बात है, कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, पीडीएफ गिवन है तो एरिया को 1 के इक्वल कर दो। तो यहां से ये हम करते क्यों हैं, ताकि हम यहां पर के मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू अचीव कर पाए। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/70। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद अब आप नेक्स्ट देखो, आपको क्या अचीव करना है। पहला क्वेश्चन -12 से 12 प्रोबेबिलिटी। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था पीडीएफ से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको x1 टू कैपिटल X टू x2 प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो बस आप क्या करोगे, पीडीएफ का इंटीग्रेशन करोगे x1 से x2। ठीक है, देखो एक बात समझो ध्यान से, इंटीग्रेशन मतलब एरिया ही होता है। टोटल जितना बड़ा फिगर है पूरे का एरिया निकाल लो तो वो ऑलवेज 1 होगा। लेकिन किसी रेंज में अगर आपको कैलकुलेशन यहां पे करना है तो वो 1 के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर x1 से x2 एक रेंज है, तो हो सकता है वो टोटल हो सकता है ना भी हो। तो यहां पर भी अल्टीमेटली एरिया ही निकालना है, लेकिन सिर्फ उस रेंज में निकालना है, तो वो वैल्यू आपको अचीव करनी है। हमेशा ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी मींस पीडीएफ का एरिया। तो यहां से देखो x1 से x2 मतलब -12 से +12। तो जब आप -12 से +12 जाते, मान लो -12 यहां पर है, +12 यहां पर है, तो अल्टीमेटली खुद सोचो, दिमाग लगाओ, ये भी तो आपका एक रेक्टेंगल ही है ना। तो आपको इंटीग्रेट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। -12 से +12 का जो रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट। हाइट तो वही है 1/70, विड्थ क्या हो जाएगी, -12 से +12 24, देख सकते हो 12 माइनस ऑफ -12 24 हो जाएगा। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट प्रॉब्लम का जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका, आप देखो ध्यान से, ये निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। एरिया कितना है आपका, 24 विड्थ और 1/70 हाइट। दैट्स इट, ये आपका आंसर है 24/70 फर्स्ट प्रॉब्लम का। क्लियर। अब सेकंड प्रॉब्लम देखो आप। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब मान लो अगर आपका यहां कहीं पे 20 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 मतलब ये वाला रेक्टेंगल 20 से 40, बस इसका एरिया चाहिए। प्रोबेबिलिटी मींस पीडीएफ का एरिया, जो रेंज दी है बस। तो कितना हो जाएगा, 20 विड्थ है और हाइट कितनी है, 1/70। आंसर फिनिश। थर्ड प्रॉब्लम सीडीएफ। तो सीडीएफ की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ प्रीवियस लेक्चर में, -∞ से x, इंटीग्रेशन के अंदर क्या मेंशन करोगे आप, पीडीएफ। तो सीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ का इंटीग्रेशन, लिमिट होती है -∞ से x। मैंने आपको यही बोला था पढ़ाते समय कि अपर लिमिट तो x होगी, जो कि डेफिनेशन से आपको पता है, लेकिन थ्योरी पढ़ते समय लोअर लिमिट आप -∞ पुट कर देते हो, लेकिन न्यूमेरिकल वाले फिगर को देखकर आप लिमिट अपनी उसके अकॉर्डिंग सेट करते हो। तो देखो इंटीग्रेशन करना किसका है, पीडीएफ का करना है ना। तो पीडीएफ का फिगर देख लो, पीडीएफ की लोअर लिमिट कितनी है, -30 है ना। तो यहां पर जो आप लिमिट लिखोगे वो क्या लिखोगे, -32x, और फिर पीडीएफ की वैल्यू पुट कर दोगे। एक बात ध्यान से समझना मेरी, बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अपर लिमिट भी 40 लिख देते हैं। यहां पर ध्यान रखना, जो सीडीएफ है ना, उसका जो आंसर आपका आता है वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। लोअर लिमिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। -∞ बस हमने इसलिए लिखा था थ्योरी में क्योंकि हमें पता नहीं था
क्वेश्चन में जो है पता है उसको लिख दो, लेकिन अपर लिमिट चाहे कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिखना है, एक्स ही मेंशन करना है। ये पॉइंट ध्यान रखना, गलती से भी ये वाली वैल्यू मेंशन मत कर देना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तब आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाओगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। आप देखो -30 से x, तो वैल्यू जो है कितनी है आपकी 1/70। आप इस बात को भी समझो, जो x है ना, x आपका 40 से ऊपर नहीं होगा, इस बात को आपको क्लियर रखना है। अभी जब कैलकुलेशन हो जाएगा आप समझ जाओगे। x की वैल्यू ये है कि कुछ भी हो सकती है इस रेंज में, अप टू 40 तक। तो यहां से आप देखो आपकी जो वैल्यू है k की, मतलब fx, देखो fx लिखना है, मतलब एक तरह से आपको एम्पलीट्यूड ही तो लिखना है ना। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 1/70 है, कांस्टेंट है ना 1/70 पर आपका fx। तो आप मेंशन करोगे 1/70 और यहां पर क्या मेंशन करोगे dx। क्लियर हो गया अच्छे से? ध्यान दो, जो fx है वो 1/70 पर कांस्टेंट है इस रेंज में। तो यहां से 1/70 तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, कोई टर्म है नहीं x का, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो -30 से x लिमिट है आपकी। तो आप देखो अपर लिमिट x की x ही रहेगी, और लोअर लिमिट क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -30 है तो माइनस माइनस प्लस। देखो ये तो हमें याद है ना, हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है ना बहुत अच्छे से, तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी था, बस रिप्रेजेंट करना हमें समझना था। तो यहां से आप समझो, अगर आप x की वैल्यू यहां पर पुट करते हो -30, लेट सपोज मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, fx -30, तो आपका आंसर क्या आएगा 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो -30 + 30। fx अगर मैं पुट करूं यहां पर 40, तो आप देखो 40 + 30 70, 70/71। अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने आपको यही पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो CDF होता है, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। आप देखो जो हमें PDF की रेंज दी थी वो -30 से 40 थी, तो अगर उस रेंज में आप CDF की वैल्यू अचीव करो तो fx -30 0, मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू, और fx 40 आपका 1। तो देखो आपने इन टर्म्स ऑफ x निकाला है। देखो अगर आप यहां पर अपर लिमिट पहले ही 40 पुट कर देते ना, तो आपका आंसर एक फिक्स वैल्यू आ जाती, इन टर्म्स ऑफ x नहीं आता। हमने तो यहां पर लिमिट x रखी थी, दैट्स व्हाई x के फॉर्म में आया है। आपको करना क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ x निकालना होता है, उसके बाद आपको x की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो वो आप वैल्यू पुट कर करके निकाल सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया? CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो लोवेस्ट वैल्यू 0, इंक्रीज होते 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 कहां तक पहुंच जाएगी वो 1 तक। तो ये आपका तरीका होता है, आप ध्यान रखना। एक बात और सुन लो, अगर आप x की वैल्यू 40 के ऊपर रखते हो, लेट सपोज मान लो आप x की वैल्यू यहां पर रखते हो, आप यहां पर रख दो 80, ठीक है, 80 भी मत रखो, 110 रख दो। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप x की वैल्यू 110 रख देते हो तो 110 + 30 कितना होगा 140, 140/72 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना वो गलत हो जाएगा। CDF की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। CDF मींस प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर 2 कैसे हो सकता है? प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, आपको ये देखना होगा कि जो आपकी PDF की मैक्सिमम लिमिट है खाली वो यहीं तक ही वैलिड है, ये फॉर्मूला। इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया आपको कि ये जो स्मॉल x की वैल्यू है वो यहां से स्टार्ट होते हुए यहां तक कोई भी वैल्यू हो सकती है -30 से 40 के बीच में, जो स्मॉल x है। तो स्मॉल x की अलग अलग वैल्यू पुट करके आप CDF की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अचीव कर सकते हो। लेकिन 40 के बाद प्रीवियस लेक्चर में भी अगर आप देखोगे, जैसे ही आपकी CDF की वैल्यू 1 पहुंच जाती है फिर वो ऑलवेज 1 पे कांस्टेंट हो जाती है। मतलब 40 के बाद उसकी वैल्यू ऑलवेज किस पे रहेगी? 1 पे। ठीक है, फॉर्मूले का यूज मत कर लेना, गलत हो जाएगा। उसी तरीके से CDF की जो लोअर लिमिट होती है वो 0 होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी प्रोबेबिलिटी की? 0। CDF मींस डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी होता है। PDF क्या होता है आपका?
प्रोबेबिलिटी जो होती है वो पीडीएफ का इंटीग्रेशन होती है, लेकिन जो सीडीएफ है वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के ही इक्वल है। तो जो लिमिट आपकी प्रोबेबिलिटी की होगी वही लिमिट आपकी सीडीएफ की भी होगी। एक बात और समझो, अगर आप -30 रखते हो तो -30 पे 0 आ गया, लेकिन अगर आप लेट सपोज -100 रख लो तो -100 + 30 मतलब -70 अपॉन 70 -1 पॉसिबल नहीं है, 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप जो इस फॉर्मूले का यूज करोगे वो कहां से कहां तक करोगे, -30 से 40 तक। तो यहां पर आप चाहो तो मेंशन कर दो -30 2x 240, यहां तक ये फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद आप यहां पर लिखोगे, ये आप अभी हटा दो, यहां पर आप आगे क्या लिखोगे, 0 फॉर x लेस देन -30 और 1 फॉर x ग्रेटर देन 40। ये आपका कंप्लीट इसका डेफिनेशन होगा, ये और ये समझ में आ गया अच्छे से। तो ये आपकी यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम थी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। तो जो यहां पर आपको प्रॉब्लम नंबर 2 गिवन है, आप देख सकते हो आपको अगेन यहां पर पीडीएफ गिवन है। ध्यान रखना डेंसिटी फंक्शन गिवन है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू टाइप का डेंसिटी फंक्शन है। आप देख सकते हो आपको एक एक्सपोनेंशियल गिवन है a e⁻⁻bx। आपको यहां मेंशन है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान रखना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेंशन है और 0 अदरवाइज, मतलब अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो आंसर आपका 0 है। ठीक है, ये रेंज आपको पीडीएफ की यहां पर गिवन है। आपको 3 क्वेश्चन बोला है। पहला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये जो ए और बी आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें आपको रिलेशनशिप अचीव करना है। सेकंड प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 to कैपिटल X to 6, और थर्ड प्रॉब्लम है अगेन CDF। तो ये अब हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप समझो, देखो जैसा मैंने पहले भी बोला था, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग पीडीएफ बोले, कोई भी पीडीएफ आ सकता है। आपको सिर्फ प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो देखो, अगर आपको ए और बी में रिलेशनशिप निकालना है तो अभी तक अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो ए और बी के बीच का रिलेशनशिप कैसे निकलेगा और कैलकुलेट करो। ठीक है, वैसे अब अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में बोला था, एरिया ऑफ पीडीएफ इज ऑलवेज 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे ना तो आप पीडीएफ से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम कर पाओगे। तो यहां पर एरिया ऑफ पीडीएफ 1 होता है। एरिया मींस क्या होगा, टोटल जो पीडीएफ की जो रेंज दी है ना, पीडीएफ का इंटीग्रेशन बस करना है उस रेंज में, टोटल ध्यान रखना। तो यहां पर देखो पीडीएफ की रेंज क्या गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x लेस देन 0 पे तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी। देखो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इजी था, वहां पर एरिया निकालना इसलिए इजी हो गया था क्योंकि रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का एरिया हमें पहले से पता था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन नहीं किया। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली हमें करना इंटीग्रेशन ही है, जो टोटल रेंज है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस 0 से इंफिनिटी। किसका इंटीग्रेशन, पीडीएफ का। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। पीडीएफ का एरिया 1 के इक्वल होता है। तो a आपका कांस्टेंट है, आउटसाइड हो जाएगा। e⁻⁻bx इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं ना, ध्यान रखना। ये क्या होगा, e⁻⁻bx डिवाइडेड बाय -b। लिमिट क्या होगी, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, e⁻⁻bx का b भी कांस्टेंट था, e⁻⁻bx डिवाइडेड बाय -b। तो a अपॉन -b को मैंने बाहर कर लिया है। अब आप लिमिट पुट कर लो, -b बाहर है, ध्यान रखना। लिमिट देखो, अपर लिमिट कितनी है, इंफिनिटी। तो e⁻⁻⁻⁰ ये कितना होता है आपका, मैंने बहुत बार बोला है आपको प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर में, e⁻⁻⁰ होता है 0, e⁻0 होता है 1, e⁻⁻⁰ होता है इंफिनिटी। तो e⁻⁻⁰ 0, फिर लोअर लिमिट e⁻0 1, -b बाहर था। तो देखो यहां पर आंसर कितना आया, -1 आया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा a अपॉन बी इक्वल टू 1। बेसिकली आप लिख सकते हो a इक्वल टू बी। ये आ गया आपका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हमने अचीव कर लिया, a इक्वल टू बी। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 to 6। मैंने बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी मींस पीडीएफ का एरिया, लेकिन 2 से 6 के बीच पे कंप्लीट एरिया नहीं निकालना है आपको। आप देखो
2 से 6 करोगे, a इक्वल टू b है, आपको पता है, उसको यूज कर सकते हो। पीडीएफ का एरिया 1 होता है, ये बिल्कुल प्रॉपर स्टेटमेंट है। तो a इक्वल टू b अब यूज कर सकते हो, a की जगह b लिख सकते हो, b की जगह a लिख सकते हो। तो a e की पावर माइनस ax dx, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, a आउटसाइड e की पावर माइनस ax अपॉन माइनस a, 2 से 6, तो a और a कैंसल। तो यहां पर आप देख सकते हो माइनस आपका आउटसाइड है, ये माइनस साइन दिख रहा होगा। अपर लिमिट क्या है 6, तो e की पावर माइनस 6a, लोअर लिमिट क्या है 2, तो e की पावर माइनस 2a, तो आंसर हो जाएगा e की पावर माइनस 2a माइनस e की पावर माइनस 6a। देखो यहां पर a की वैल्यू निकाल पाओ ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो a ही रहेगा, और यहां पर 6 और 2 आप x की जगह पुट कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से, तो बहुत इजी है। अब इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम, अगेन CDF, तो CDF का फॉर्मूला में आता ही है, क्या करते हैं हम लोग, PDF का इंटीग्रेशन। अब आप समझो यहां पर ध्यान से, आपको PDF जो भी गिवन है उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, यही होता है ना CDF। लिमिट क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से x। मैंने हमेशा बोला है न्यूमेरिकल को देखकर माइनस इंफिनाइट को चेंज कर सकते हो, लेकिन स्मॉल x को चेंज मत करना, उसी के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो देखो जो आपको न्यूमेरिकल गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 मतलब अदरवाइज पे क्या है, आंसर 0 है। तो लिमिट कहां से स्टार्ट होगी आपकी, 0 से, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेंशन है ना, इसलिए। तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दो, a e की पावर माइनस ax। हमने a क्यों पुट किया, क्योंकि a इक्वल टू b है। देखो फिर से वही इंटीग्रेशन तीसरी बार कर रहे हैं, a आपका बाहर, e की पावर माइनस ax अपॉन माइनस a, 0 टू x, a और a कैंसल, माइनस साइन फिर से आउटसाइड जैसे हमने यहां पे किया था। अपर लिमिट क्या है आपकी, x है तो x की जगह x ही होगा, लोअर लिमिट क्या है 0, तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या होगा 1 माइनस e की पावर माइनस ax, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगर आप चेक करना चाहो, अगर आपको लगता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है इंटीग्रेशन में, या हमने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी है, तो बहुत इजी है। CDF को चेक करने का तरीका क्या है, जो PDF की जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट देखो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब लोअर लिमिट क्या है 0 है। लोअर लिमिट पे ऑलवेज चेक करो, आंसर आपका 0 आएगा। मैंने क्या बोला है, CDF की रेंज कहां से कहां होती है, 0 से 1, CDF ना, ध्यान रखना, PDF नहीं, जो निकाले वो CDF, रेंज क्या होती है 0 से 1। तो PDF जो गिवन होगा उसकी लोअर लिमिट पे आंसर ऑलवेज 0 आएगा। आप चेक कर लो, x की वैल्यू 0 पर, e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 0। अब देखो जो PDF की अपर लिमिट होगी, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, तो सबसे हाईएस्ट लिमिट क्या हो सकती थी, दिया ही नहीं है, मतलब क्या है इंफिनिटी, बस इतना दिया है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब इंफिनिटी तक आप जा सकते हो, क्योंकि अपर बाउंड है ही नहीं। तो देखो इंफिनिटी पर आंसर 1 आना चाहिए। देखो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो आंसर क्या बचेगा 1। तो इस तरीके से आप चेक कर लो कि जो PDF आपका डिफाइन है उसमें x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट देख लो। लोअर लिमिट पे CDF का आंसर ऑलवेज 0 आएगा, अपर लिमिट पे CDF का आंसर ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। यहां पर एक और बात है, वैसे प्रॉब्लम हो गई लेकिन एक और पॉइंट देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर अगर ऐसा कुछ दिया होता -2 से 6, 2 की जगह -2 गिवन होता, तो आप वीडियो को पॉज करके सोचो कि आप लिमिट यहां पे क्या लिखते। सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ना गलतियां होती है एग्जाम में। क्या आप -2 से 6 ही लिख देते? नहीं, गलत हो जाता। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेंशन है, तो 0 के पहले तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो अगर यहां पर -2 से 6 होता तो आपकी लिमिट होती 0 से 6। -2 से 0 कुछ नहीं है, लेकिन 0 के बाद है, तो -2 से 6 में आप लिमिट रखते हैं 0 से 6। ये ध्यान रखना, जैसे यहां पर आपने लिमिट रखी थी 0 से x। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। प्रॉब्लम फिनिश नहीं हुई है, मैं आगे आने वाले लेक्चर में कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करूंगा रैंडम वेरिएबल के ऊपर,
और भी उसके साथ फिर ढेर सारी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। थैंक यू।